हेलो एवरीवन। आज हम बीसी के इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बिजनेस एनवायरनमेंट इस टॉपिक के और एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो कि स्कैनर में दिए हुए हैं। वो सारे एमसीक्यूज हम करेंगे। ये फाइल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, पीडीएफ। ठीक है, तो आंसर के साथ आपको सब कुछ रेडी मिल जाएगा। सिर्फ हमें डिस्कस करते जाना है और आपको आंसर्स बताते जाने हैं। हम थोड़ा सा उसके साथ थ्योरी भी डिस्कस करते जाएंगे, मतलब वो सारी चीजें आपकी रिवाइज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, स्वॉट स्टैंड्स फॉर? ऑप्शन ए स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। एक बार मुझे ये सारे डेफिनेशंस बता देना एक बार। स्ट्रेंथ, इनहेरेंट कैपेसिटी। वीकनेस, इनहेरेंट लिमिटेशन। अपॉर्चुनिटी, एक्सटर्नल फेवरेबल कंडीशन एंड थ्रेट, एक्सटर्नल अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, मतलब ये थ्योरी भी आपको पता है। मतलब कुछ भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, सो वी शुड बी रेडी फॉर इट। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही क्वेश्चन एमसीक्यू ही लर्न करके गए और बाकी चीजें भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड नो एवरीथिंग, ताकि कैसे भी करके घुमा फिरा के क्वेश्चन भी आ जाए तो भी हमें पता होना चाहिए। तो पहले का ऑप्शन ए हो गया। चलिए ये सेकंड क्वेश्चन, टू इज इन पेस्टल स्टैंड्स फॉर? इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट। ओके, नाउ टेल मी एंटायर पेस्टल का फुल फॉर्म। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंट। ओके ओके, ठीक है ठीक है। उसके बाद नहीं, रुको रुको। हाँ, ये एनवायरमेंट ये जो था पेस्टल में, वो थोड़ा सा कुछ नया पॉइंट्स थे उसमें। क्या पॉइंट्स थे याद है आपको एनवायरमेंट में? एनवायरमेंटल इश्यूज या एनवायरमेंटल हजार्ड्स वगैरह ये था, याद है क्या? तो वो चीजें आपको मैंने कल एक्सप्लेन किया था आपको कि वो ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है ना। वो चीजें केयर लेनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? सिंगल फेसेटेड नहीं है। अच्छा, फिर एक्चुअली क्या है? मल्टी फेसेटेड। मल्टी फेसेटेड का मीनिंग बताओ। Any event can be opportunity for one organization but at the same time threat for the other organization. बिल्कुल, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is not FMCG कंपनी? अब FMCG का फुल फॉर्म क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मतलब कौन से रे? डेली यूज वाले। एग्जाम्पल सोप वगैरह, सोप, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट वगैरह, ये जो है ये एफएमसीजी गुड्स है। तो आप देख सकते हो पतंजलि एफएमसीजी बनाता है। यस, एक्चुअली ये टॉपिक नंबर 3 से मोर रिलेटेड क्वेश्चन है, बट ठीक है, अब यहाँ पे है स्कैनर के कुछ क्वेश्चन है तो हम कर लेते हैं। पतंजलि डेली गुड्स बनाता है। कोलगेट, यस। बजाज, नहीं। बजाज किस किस में है रे, बताओ। अच्छा, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स है, बजाज के फैंस वगैरह है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में। और किसमें? ऑटोमोबाइल्स। यस, बजाज के ऑटोमोबाइल्स, पल्सर वगैरह गाड़ियां हैं। और बजाज और किसमें? इंश्योरेंस में है, बिल्कुल। इंश्योरेंस एंड फिनेंस, बजाज फिनेंस कंपनी है। और ठीक है, इतना हो गया, बस हो गया। अब मतलब इतना पता है, बजाज फिनेंस है, बजाज ऑटो है ना। तो ये बजाज ये कंपनी जो है वो एफएमसीजी में नहीं लग रही है। अमूल है, दूध वगैरह, उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स वगैरह, है ना। तो बजाज इज नॉट एफएमसीजी कंपनी, है ना। कितना अच्छा सब्जेक्ट है ना ये, मतलब मस्त लगता है एकदम, बिल्कुल। हाँ, टिक 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 करते जाना है। मतलब आपका शायद ये पेपर जो है वो मेरे हिसाब से 45 मिनट्स में ही हो जाएगा, पूरा इकोनॉमिक्स और बीसी के मिला के। बट योर टारगेट शुड बी 90 फॉर दिस वन। मतलब 90 का टारगेट रखो। लास्ट टाइम का मैंने बताया आपको 89 का हाईएस्ट है। हाँ, तो आपको उसको क्रॉस करना है आप। ठीक है, हाँ। फिफ्थ वन, डेमोग्राफिक एनवायरमेंट रिलेट्स टू। अच्छा, ऑप्शन ए है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन इन एरिया, डिस्ट्रिक्ट और कंट्री और इन द वर्ल्ड। यस। अच्छा, मुझे बताओ
पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में 4 एलिमेंट्स आते हैं, बताओ कौन कौन से? क्या क्या बताओ, याद है कि नहीं? यस, पॉपुलेशन साइज इंपॉर्टेंट, पॉपुलेशन साइज इज द क्रिटिकल मास, ऐसा भी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, याद है क्या? अच्छा, पॉपुलेशन साइज हो गया, और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही जवाब। तीसरा, एब्सोल्युटली ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, एंड लास्ट, वेरी गुड, एथनिक मिक्स। एथनिक मिक्स मतलब डाइवर्सिटी इन द पॉपुलेशन, राइट? तो ये चीजें याद रखो। मतलब देखो, सिर्फ हमें एमसीक्यू सामने आया, ऑप्शन दे दिए तो ही आंसर आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें वो कंसेप्ट दिमाग में फिट होना चाहिए, इसीलिए तो आपको सारे नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं ना, तो उसको रीड करना, सिर्फ एमसीक्यू रीड नहीं करना है। तो इसीलिए मैंने आपको सिखाते वक्त, मतलब अभी रिवीजन करवाते वक्त भी डायरेक्ट एमसीक्यू करवाया क्या? नहीं, हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया और फिर एमसीक्यू करवाया। तो आपको भी प्रिपरेशन करते वक्त, क्योंकि क्या हो सकता है कि अगर उसमें से उनको अगर थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट बनाना ही है, तो उसमें से ऐसा एक हाथ लाइन वगैरह उठा के वो आपको डाल सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द थ्योरी, और थियोरेटिकली कंसेप्ट क्लियर है और फिर एमसीक्यू बन रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। मतलब घुमा फिरा के ट्रिकी करके क्वेश्चन भी आ गया तो भी हमारा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ओके। तो माय सजेशन, नोट्स पूरा रीड करना है आपको, ठीक है? और इतना बड़ा नहीं है, मतलब मैंने 200 पेजेस के नोट्स ही बना के दे दिए, ऐसा नहीं है। 200 पेजेस का तो पूरा मॉड्यूल भी नहीं है, तो आराम से हो जाएगा, बट गो थ्रू करना उसको अच्छे से। मतलब ऐसा मैं कुछ भी रैंडमली क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा तो भी आपको आ जाएगा। जैसे अभी क्या क्या, एक बार मेरे साथ वापस, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा? पॉपुलेशन साइज, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड एथनिक मिक्स। कौन सा क्रिटिकल मास है? पॉपुलेशन साइज, बिल्कुल। चलिए, ठीक, ओके। 6.1, बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस हेल्प्स इन, किसमें हेल्प करता है? अच्छा, डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ओके, ये सही लग रहा है। गिव डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, ये भी सही लग रहा है। इमेज बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन का, अच्छा ये भी सही लग रहा है। मतलब क्या? ऑल ऑफ द अबव, है ना? तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शंस देख के एक बार चेक करना ऑल ऑफ द अबव ऐसा वगैरह है क्या, और उसके हिसाब से प्रोसीड करो, ठीक है? 7th 1, डैश डिस्क्राइब्स अ फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस ऑफ मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स। पेस्टल, यस, ये तो हमने बहुत बार कर लिया, पेस्टल, ठीक है। 8, विच इज नॉट द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सिंपल नहीं होता है, सिंपल नहीं होता है, ठीक है? अब आपको कुछ रिपीटेटिव क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, क्योंकि क्या हो गया कि ये सारे क्या है, प्रीवियस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस है, तो उसमें रिपीटेटिव क्वेश्चंस आ गए हैं। हाँ, 9th, डैश इज इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच कैन स्ट्रेंथ, बिल्कुल ऑप्शन ए, डेफिनेशन ये है उसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफिक ऑकरेंस टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। इवेंट्स, हाँ, इसका डेफिनेशन हमने लिखा था हमारे नोट्स में, एज इट इज हमने ये वो इवेंट्स का लिखा है ना? तो इवेंट्स इज स्पेसिफिक ऑकरेंस, परफेक्ट। अच्छा, ट्रेंड मतलब क्या होता है फिर? हाँ, वो ऐसा ग्रुप ऑफ इवेंट्स का मिलके जो होता है वो एक ट्रेंड सेट हो जाता है, बराबर। अच्छा, एक्सपेक्टेशंस मतलब डिमांड ऑफ, हाँ, वो उससे रिलेटेड जो पीपल है उनके एक्सपेक्टेशन, उनकी डिमांड्स, बिल्कुल। चलिए, 11, इंटरनल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, बराबर, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स है पक्का, उसके साथ और क्या क्या हो सकता है? कल्चर हो सकता है, और लीडरशिप हो सकता है, और स्ट्रक्चर हो सकता है। एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेस आई एम हैविंग, मतलब मेरे पास पैसा, मनी रिसोर्स, कैन आई से इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट? मनी रिसोर्स रहेगा या ह्यूमन रिसोर्सेस मेरे पास जो रहेंगे, है ना? तो रिसोर्सेस जो भी मेरे पास अवेलेबल है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। तो ऑप्शन में जो भी दिया जाए उसके हिसाब से देखो, डेमोग्राफिक, कस्टमर, इकोनॉमिक। डेमोग्राफिक किसका पार्ट है? एक्सटर्नल में मैक्रो, कस्टमर एक्सटर्नल में माइक्रो, इकोनॉमिक मतलब मैक्रो, मैक्रो, ठीक है? तो ये मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है। ओके, चलिए आगे।
कंपटीशन ब्रिंग्स डायरेक्ट बेनिफिट टू कस्टमर्स, ऑफ कोर्स कस्टमर्स। अच्छा, ये कंपटीशन ये कॉम्पिटिटर्स को भी मदद करता है क्या? मतलब कंपटीशन है, क्यों क्यों? मतलब लेट्स से मेरी और आपकी कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन कस्टमर्स को तो फायदेमंद है, लेकिन हमें भी फायदेमंद है क्या? क्यों? हाँ, यस, ग्रोथ होने के लिए हम और नए नए इनोवेशंस लेके आएंगे, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, क्वालिटी इंप्रूव करते जाएंगे, सो हमारा भी एक इमेज अच्छा बिल्ड होते जाएगा। सो इट इज बेनिफिशियल फॉर कस्टमर्स एज वेल एज कॉम्पिटिटर्स, बट डायरेक्ट बेनिफिट्स किसके लिए पूछा है यहाँ पे? कस्टमर्स के लिए आएगा, क्योंकि कस्टमर्स के लिए डायरेक्टली प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा, क्वालिटी उनको अच्छा मिल जाएगा वगैरह, ये सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है। 13, पेस्टल एनालिसिस डज नॉट इंक्लूड, अच्छा पॉलिसी इंक्लूड नहीं करता, लीगल आता है, इकोनॉमिक आता है, टेक्नोलॉजिकल आता है। ठीक है। अपॉर्चुनिटी इज फेवरेबल कंडीशन, ऑप्शन सी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? 14 क्वेश्चन हो गए। कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री इज इफेक्टेड बाय सप्लायर्स ओन बार्गेनिंग पावर, ये तो हमने स्पेसिफिकली वो स्टेटमेंट ही याद कर लिया है। ठीक है। 16, व्हाट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? स्टैटिक नहीं होता। स्टैटिक मतलब क्या? व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टैटिक? फिक्स्ड है, स्टेबल है, मतलब ऐसा ऐसा नहीं होता। एनवायरनमेंट कैसा होता है? डायनामिक, कंटिन्यूअसली चेंजिंग होता है, तो स्टैटिक नहीं है। उसके बाद मैक्रो एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, मैक्रो, ध्यान से मैक्रो अपॉर्चुनिटीज। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्यों नहीं आएगा? इंटरनल है। हाँ हाँ, तो ऐसे थोड़े से बीच में एक हाथ ट्रिकी आ सकता है, सो बी केयरफुल अबाउट इट। सो अपॉर्चुनिटी, ये ऑप्शन सी आएगा। द टर्म पेस्टल एनालिसिस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग मैक्रो, बहुत बार डिस्कशन हमारा हो चुका है। व्हाट इज स्ट्रैटेजी यूज्ड बाय फर्म? स्वॉट। स्वॉट इज द स्ट्रैटेजी, मतलब क्या कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को मैच किया जाएगा अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स के साथ। स्ट्रेंथ जनरली हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज करेंगे, अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करेंगे, थ्रेट्स को मिनिमाइज करेंगे, वीकनेस को मिनिमाइज करेंगे, मतलब स्वॉट ये हम यूज करेंगे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट? लीगल नहीं है, एथनिक मिक्स है, पॉपुलेशन साइज है, ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके साथ और एक था, हाँ, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, यहां पे वो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स? डायनामिक नहीं है। अच्छा, लीस्ट रेजिस्टेंस के कैरेक्टरिस्टिक बताओ फिर। सिंपल गोल मेंटेनिंग, और पैसिव, और नॉन एम्बिशियस, एम्बिशियस नहीं रहते। एग्जाम्पल बीएसएनएल। ठीक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, एम ऑफ द बिजनेस इज टू क्रिएट एंड रिटेन, ऑप्शन ए या ऑप्शन सी? ऑप्शन ए, कस्टमर को क्रिएट एंड रिटेन करना, बिल्कुल। द बिजनेस शुड कंटिन्यूअसली मॉनिटर एंड अडेप्ट, ऑप्शन बी। तो देखो, जो स्टडी मटेरियल में एमसीक्यू है वही एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं, एक हाथ दूसरा बीच में अलग कुछ रहता है, बट मैक्सिमम वहां से ही आ रहे हैं क्वेश्चंस। देन 24, डैश रिस्पॉन्स नॉट मेयरली रिकॉग्नाइज एंड वार्ड ऑफ थ्रेट्स बट ऑल्सो कन्वर्ट थ्रेट इनटू अपॉर्चुनिटी? डायनामिक। डायनामिक, डायनामिक की और कैरेक्टरिस्टिक बता रहा, क्या क्या? हाँ, वो फीडबैक सिस्टम उनका स्ट्रांग रहता है। हाँ, ये ऐसा आ सकता है। हाँ, देखो ये कन्वर्ट थ्रेट इनटू अपॉर्चुनिटी, ये वाला तो क्वेश्चन आ चुका है, अब वो तो 100% आपको आ जाएगा, लेकिन ऐसा जानबूझ के क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो अभी तक आया नहीं है। स्ट्रांग फीडबैक, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेस हैव स्ट्रांग फीडबैक सिस्टम? हाँ, और मुझे याद है कि आप प्रोसीड विथ क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट था, क्या करते हैं वो प्रोसीड विथ क्वेश्चन में? मॉनिटर द एनवायरनमेंट, आइडेंटिफाई, एनालाइज और फॉर्मुलेट द स्ट्रैटेजी, किसके लिए? सर्वाइवल, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, वो तीन एस याद रखना, सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ।
ठीक है, तो ये भी चीजें याद रखेंगे। ओके ठीक, चलिए आगे। 24 तक हो चुका है हमारा। डैश इज अ फ्रेमवर्क फॉर मैक्रो एनवायरनमेंट। पेस्टल, पेस्टल, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सोशियो कल्चरल। रेजिंग इनकम क्या है ये, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, है ना, बाकी सब है। रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी है, फैमिली स्ट्रक्चर है, एजुकेशनल लेवल है, बट रेजिंग इनकम ऐसा कुछ नहीं है ना। उसके बाद फैक्टर्स लाइक ट्रेंड्स, इवेंट्स of different interest group are needed to be considered in scanning। वो टिपिकल वर्ड, एनालिसिस बोलोगे गलत नहीं है, बट टिपिकल वर्ड जो यूज किया है वो है स्कैनिंग, स्कैनिंग, तो ऑप्शन बी। 28 which of the following is not important characteristic of business environment। मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक वो जो हमने पढ़े वो तो अलग है ही, लेकिन इसके साथ एक्चुअली गिविंग डायरेक्शन फॉर श्रिंकिंग, व्हाट इज दिस, श्रिंकिंग मतलब श्रिंक होना मतलब कम करना है, ऐसा कुछ होता है। थोड़ी इमेज बिल्डिंग के लिए यूज होता है, कंटिन्यूअस लर्निंग के लिए है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को देखने के लिए, अपॉर्चुनिटी कैप्चर करना, थ्रेट को मिनिमाइज करना उसके लिए है। ये गिविंग डायरेक्शन फॉर श्रिंकिंग, व्हाट इज दिस, नहीं। हाँ ये देखना 29 एबीसी कंपनी इज एमिंग टुवर्ड्स जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप विद अदर फर्म्स। कलेक्टिव है ना, कलेक्टिव पक्का, कलेक्टिव, कलेक्टिव में दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हो जाती है। अदरवाइज कौन कौन से रिस्पॉन्सेस थे वो, एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉम्पिटिटिव एंड कलेक्टिव। ये कौन से टाइप के रिस्पॉन्सेस है, इंटरनल स्ट्रैटेजिक। अच्छा ये इंटरनल है, फिर वो दूसरे वाले कौन से थे, हाँ होलिस्टिक स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स। कौन कौन से वो, लीस्ट रेजिस्टेंस, प्रोसीड विद कॉशन एंड डायनामिक। तो बी केयरफुल वो क्या है, बट जॉइंट वेंचर या पार्टनरशिप आता है। और एक वर्ड इस्तेमाल किया था, यस, स्ट्रैटेजिक अलायंस वगैरह करना, ये भी कलेक्टिव रिस्पॉन्स के तहत आएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। बिजनेस शुड कंटिन्यूअसली, वापस वही आया है, मॉनिटर एंड अडेप्ट, अडेप्ट चाहिए, वापस वही आया है। द बिजनेस शुड कंटिन्यूअसली मॉनिटर एंड अडेप्ट। हाँ मतलब क्या है कि वो 30 और 31 नंबर का क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आया था, तो सेम ही क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो देख सकते हो आप यही क्वेश्चन 3 बार अभी तक आ चुका है, मॉनिटर एंड अडेप्ट, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ डेमोग्राफिक लीगल, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम रिपीट हुआ है। हाँ 33 डैश इज रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर विजन। अच्छा फिर मिशन क्या होता है, मिशन डिस्क्राइब्स एग्जिस्टेंस, मतलब व्हाई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, क्यों हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारी करंट एक्टिविटीज को डिस्क्राइब करना, ये मिशन का काम होता है। रोड मैप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ये होता है विजन, ठीक है। हाँ ये वापस वही आ गया है। 2E इन पेस्टल स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट, डी ऑप्शन, ठीक है। कंपटीशन इज बेनिफिशियल टू द कंपीटिंग फर्म्स बिसाइड्स बेनिफिटिंग कस्टमर्स, रिपीटेटिव है, रिपीट है। हाँ ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरमेंट। कंज्यूमर बाइंग पैटर्न, ये किसका पार्ट आता है फिर, कंज्यूमर और कस्टमर, मतलब माइक्रो एनवायरनमेंट में जो आता है उसका पार्ट है। तो ऑप्शन बी ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है। 37 which of the following capability of a company requires surviving in long term, ability to change, पक्का, ओके। और एक था उसके साथ एबिलिटी टू प्रॉस्पर, लेकिन ऐसा ऑप्शन ही नहीं है वहां पे, है ना, तो एबिलिटी टू चेंज इतना ही आएगा फॉर सर्वाइवल। एबिलिटी टू प्रॉस्पर ये भी होता है बट ऑप्शन में नहीं है। 37 हो गया, क्लियर है यहां तक। फेस टू फेस स्टूडेंट्स, किसी को कोई दिक्कत नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स परफेक्ट है, परफेक्ट, ठीक ठीक। चलिए आगे चलते हैं। 38 द इवेंट ऑफ कंडक्टिंग, हाँ ये सोचना, कॉमनवेल्थ गेम्स इन इंडिया is an example of following element of macro environment।
कॉमनवेल्थ, ये चीज जानते हो क्या? व्हाट इज कॉमनवेल्थ बेसिकली? व्हाट इज, मतलब एक जनरल सा सवाल पूछ रहा हूं आपको। स्पोर्ट्स में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स है, बट व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉमनवेल्थ? नहीं, कोई कोई जानता है व्हाट इज दिस कॉमनवेल्थ? आपने सुना होगा ना, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं वगैरह, एशियन गेम्स होते हैं, कॉमनवेल्थ होते हैं, ओलंपिक होता है, बट व्हाट इज दिस कॉमनवेल्थ? आहा, मतलब अगर कोई दिलचस्पी रखता है ऐसे चीजों जानने के लिए तो नहीं पता, बताता हूं। कॉमनवेल्थ मतलब क्या है एक्चुअली? इसमें आती है 54 कंट्रीज, ध्यान में रखना ये चीज, 54 कंट्रीज उसमें आती है। और ये सारी कंट्रीज जो है ना, ये ब्रिटिश रूल्ड कंट्रीज है। ब्रिटिश रूल्ड कंट्रीज मतलब जो जिनके ऊपर अंग्रेजों ने राज किया है, तो ये सारी कंट्रीज कॉमनवेल्थ के तहत आती है, तो उसको कॉमनवेल्थ बोला जाता है। अब ये सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाएंगी ये स्पोर्ट्स में, तो इज इट सोशल? नहीं, ग्लोबल। हाँ, ग्लोबल आएगा, राइट, ग्लोबल एनवायरनमेंट। तो देखो ऐसा ट्रिकी पार्ट, तो ये मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स, अगर मतलब ये थोड़ा उन्होंने जनरल नॉलेज भी टेस्ट कर लिया है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, बट ऐसा एक हाथ क्वेश्चन मिलेगा आपको, बाकी तो इजी ही रहता है ना? तो ऐसा आपको टेस्ट किया जा सकता है। मतलब हम इसको एक्चुअली बोला जाए तो आउट ऑफ सिलेबस है ऐसा भी नहीं बोल सकते, बट एग्जैक्टली बुक में ऐसा है क्या, तो ऐसा भी नहीं बोल सकते। मतलब क्या है कि ऐसा तो कुछ भी एग्जांपल बना के डाल सकते हैं ना वो, तो वो थोड़ा आपको टेस्ट करेंगे ऐसे तरीके से, बट ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आ गए, नॉट एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो ग्लोबल हो गया। हाँ, व्हाट आर द 3 क्लासेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल रिस्पॉन्सेस? ऑप्शन सी, एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉम्पिटिटिव एंड कलेक्टिव। अच्छा मुझे बताओ, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स में क्या आता है? बजटिंग, पॉलिसीज बनाना, हाँ, मिशन वगैरह ये करना। उसके बाद कॉम्पिटिटिव में क्या आता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करने के लिए जो हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो दैट इज कॉम्पिटिटिव। एंड कलेक्टिव तो हमने डिस्कस किया ही है। ठीक है। 40, a strategic response where business is very passive. Least resistance, option A, खत्म, least resistance, yes. उसके बाद 41, an organization is planning to create joint venture to cope up with, हाँ ये वापस रिपीटेटिव है, कलेक्टिव, ऑप्शन बी, यस। उसके बाद 42, an effective organization strategy includes which of the following activities? ध्यान से पढ़ना। ऑप्शन बी लॉजिकल है, लॉजिकल है। न्यूट्रलाइजेस द थ्रेट्स, थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करो बाय मिनिमाइजिंग इंपैक्ट ऑफ वीकनेस, वीकनेस को कम करो, थ्रेट्स को मिनिमाइज करो। अब ऐसा भी आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ्स यूज करो एंड मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज कैप्चर कर लो, ऐसा भी हो सकता है, बट ऐसा ऑप्शन ही नहीं है वहां पे, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। दैट्स व्हाई न्यूट्रलाइज थ्रेट्स बाय मिनिमाइजिंग वीकनेसेस। ठीक। While scanning the environment, event which are which of the following, मतलब इवेंट्स को क्या करना चाहिए स्कैनिंग करते वक्त? इवेंट्स को क्या करना चाहिए? एनवायरमेंटल स्कैनिंग करना है, इवेंट्स को क्या क्या करेंगे? ऑब्जर्व करना है, ट्रैक करना है, ऑब्जर्व करना है, ट्रैक करना है। इवेंट्स को ऑब्जर्व किया, कौन सा? ग्रुप ऑफ सिमिलर इवेंट्स, विच इवेंट्स आर, कौन सा? 42 का, अच्छा 42 का पूछ रही हो, 43 क्लियर है ना सबको? 43 क्लियर है, ओके। 42 इनका कहना है, ऑप्शन ए क्यों नहीं है? ठीक से पढ़ो ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए देखो, कैपिटलाइज द अपॉर्चुनिटी, ये ठीक लग रहा है, लेकिन आगे पढ़ना, थ्रू यूज ऑफ थ्रेट्स, थ्रेट को इस्तेमाल करके अपॉर्चुनिटी कैप्चर करते हो, या स्ट्रेंथ्स को इस्तेमाल करके अपॉर्चुनिटी कैप्चर करते हो? स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करके अपॉर्चुनिटी कैप्चर करते हो, इसलिए गलत हो गया वो। ठीक है, 43 तक डन। उसके बाद अगला देखो, प्रॉफिट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस फर्म। ओनली ऑब्जेक्टिव, ओनली ये वर्ड को ध्यान से पढ़िए,
फॉल्स है ना, फॉल्स है, ओनली ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। हाँ क्या, हाँ, अरे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मतलब सिर्फ प्रॉफिट या सर्वाइवल ऐसे ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। कोई ऑर्गेनाइजेशन का स्टेबिलिटी अचीव करना ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है ना। किसी ऑर्गेनाइजेशन का सोशल वर्क करना ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, सोसाइटी के लिए वेलफेयर करना, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ग्रोथ अचीव करना ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अब मुझे बताओ जस्ट एक जनरल क्वेश्चन, वेदर ग्रोथ एंड प्रॉफिट these are same things or different? Why different? Why different? हम्म, ऐसा नहीं है, मतलब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का इशू नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल ग्रोथ, कैन यू गिव एनी एग्जांपल ऑफ ग्रोथ? क्या क्या? आवाज आपका ठीक से नहीं आ रहा है मुझे। रेजिस्टेंस ज्यादा होता नहीं। ग्रोथ, ग्रोथ मतलब क्या है? नहीं, स्टेबिलिटी नहीं, मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूं। हाँ, ठीक से आवाज नहीं आ रहा, मिक्स हो रहा है। एक्सपांशन, मतलब एक्सपांशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट? हाँ, क्या बोला? ज्योग्राफिक एरिया, मतलब नंबर ऑफ लोकेशंस पे ऑपरेट करेंगे, ज्यादा नंबर ऑफ लोकेशंस, या फिर ऐसा भी बोल सकता हूं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ गए मेरे तो भी मेरा ग्रोथ है ना। नंबर ऑफ लोकेशंस जहां पे ऑपरेट कर रहा हूं वो भी बढ़ गया। अब ऐसा जरूरी है क्या कि मैं जितने ज्यादा लोकेशंस पे ऑपरेट करूंगा इसका मतलब ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा? नहीं, इनिशियल लेवल पे होना जरूरी नहीं है, क्योंकि इनिशियल लेवल पे खर्चा हो जाएगा मेरा, है ना, नए नए लोकेशंस पे नए नए लोग लेना, इसमें खर्चा भी हो सकता है। तो प्रॉफिट इनिशियल लेवल पे सेम भी रह सकता है, बट नंबर ऑफ लोकेशंस बढ़ गए, सो दैट इज पॉसिबल। तो ग्रोथ का मीनिंग समझा है? मतलब ग्रोथ मतलब आप नंबर ऑफ लोकेशंस बढ़ाते हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ाते हो, तो इट्स अ ग्रोथ, राइट? क्योंकि देखना सिंपल सी बात है, अब मान के चलना मेरे पास एक ही इंसान काम करता है, एम्प्लॉय, मेरे पास एक ही एम्प्लॉय है, कल जाके मेरे पास 5 एम्प्लॉय हो गए, मतलब लोगों को लिए जॉब जनरेट किया, मेरा ग्रोथ हो रहा है ना। सो ग्रोथ हो रहा है, भले ही मेरा प्रॉफिट सेम है, बट स्टिल इन द करंट सिनेरियो आई एम गिविंग एम्प्लॉयमेंट फॉर 5 पीपल, पहले जो मैं एक ही एम्प्लॉय को देता था, तो ये ग्रोथ हो गया। तो ऐसे तरीके से सोच सकते हैं। तो ग्रोथ ये इस तरीके से होता है, प्रॉफिट अलग तरीके से। प्रॉफिट मतलब सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में बोला जाएगा, तो दोनों चीजें डिफरेंट है, प्रॉफिट और ग्रोथ ये दोनों चीजें डिफरेंट है, ठीक? ओके, तो ये फॉल्स हो गया, प्रॉफिट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव, फॉल्स स्टेटमेंट। हाँ, मॉडर्न बिजनेस इज क्या है? डायनामिक, बिल्कुल, डायनामिक, चेंज होते रहता है, ठीक है, ऑप्शन सी। देन फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डज नॉट इंक्लूड, स्टैटिक नेचर नहीं है, स्टैटिक नेचर नहीं है। डैश टेल्स द पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, अभी बताया मैंने, मिशन, मिशन क्यों हम काम कर रहे हैं ये मिशन बताता है, सो पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑप्शन बी। और विजन मतलब क्या है? रोड मैप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर, राइट? यस, बिल्कुल बिल्कुल। देन 48 टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ ए एंड बी, इंटरनल भी है एक्सटर्नल भी है। देन इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट डज नॉट इंक्लूड गवर्नमेंट पॉलिसी, मैन, मनी, मार्केटिंग, रिसोर्स, जो भी रिसोर्सेस है वो इंटरनल का पार्ट आएगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सटर्नल है, तो ऑप्शन डी। एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच आर विद इन कंट्रोल ऑफ बिजनेस आर नोन एज इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल हमारे हाथ में है, कंट्रोल में रहेंगे। माइक्रो फैक्टर्स आर द फैक्टर्स विच आर इन द कंपनीज इमीडिएट एनवायरमेंट, ट्रू है, नजदीक है। और मैक्रो वाले क्या रहते हैं? लार्जर पेरिफेरी, दूर रहते हैं, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, 51 डन। उसके बाद 52 डैश फैक्टर्स अफेक्ट्स द इकोनॉमी एज होल एंड आर नॉट पर्टिकुलर टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, मैक्रो आएंगे, है ना, बराबर, यहां तक क्लियर है? ओके। 53 चेंज इन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स आर डैश फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड।
एक्सटर्नल फैक्टर्स। उसके बाद फिस्कल पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। ये सारे गवर्नमेंट डिसाइड करता है। अच्छा मुझे बताओ, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर तीन चीजें हमने पढ़ी थी, कौन सी? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर तीन चीजें पढ़ी थी। इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक सिस्टम एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर क्या क्या आता था? हाँ, जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट वगैरह, ये इकोनॉमिक कंडीशन के तहत आता था। इकोनॉमिक सिस्टम में क्या आता था? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी। और इकोनॉमिक पॉलिसीज के तहत पांच थी, फिस्कल, एग्जिम पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी किसके रिलेटेड होता है? प्रोवाइडिंग क्रेडिट, है ना, क्रेडिट टू इंडस्ट्रीज, है ना, तो स्मूथ क्रेडिट प्रोवाइडिंग। फिस्कल पॉलिसीज, टैक्सेशन। हाँ ये याद रखना, क्योंकि पेपर को थोड़ा सा ट्रिकी बनाना है तो ये ऐसी चीजें आएंगी। ये जो अभी तक आया है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर मुझे बीसीके का पेपर ट्रिकी बनाना है तो इतना ही कर सकता हूं, इससे ज्यादा कर ही नहीं सकता हूं कुछ। इतना सा तो बुक है वो छोटा सा, है ना, तो उसमें लेकिन ऐसे एक एक लाइन अंदर का उठा के हम पूछ सकते हैं, ठीक है, तो बी अलर्ट फॉर दैट। चलिए अगला, बिजनेस हैज एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑन इंटरनल एनवायरनमेंट। बिल्कुल, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट इज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी, यस। फिनेंशियल फैक्टर, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग रिसोर्स, मिसलेनियस फैक्टर्स आर डैश फैक्टर्स इंटरनल। रिसोर्सेस आ गए तो वो सब इंटरनल आ गया, अपने रिसोर्सेस से वो इंटरनल। जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, फॉरेन एक्सचेंज आर एग्जांपल्स ऑफ, हाँ अभी डिस्कस किया हमने, इकोनॉमिक कंडीशंस है वो, इकोनॉमिक कंडीशंस। देन हाँ, व्हेन डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड अ चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी? ये जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन। 1991, याद है ना आपको? 1991 क्या, कौन कौन था वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर? मनमोहन सिंह जी ने इंडियन इकोनॉमी ओपन कर लिया था, एफडीआई अलाउ कर दिया, चालू कर दिया। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था पता है क्या? नरसिंह राव, बिल्कुल नरसिंह राव। कांग्रेस गवर्नमेंट था, मनमोहन सिंह वाज द प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर एंड नरसिंह राव वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। 1991 में ये चीज हो गई थी। डन। 60 dash means flexibility and adaptability of law and other legal rules। क्या आएगा? लीगल, एक्चुअली लीगल एंड पॉलिटिकल ऐसा हो सकता है, बट मोर प्रिसाइज इज लीगल, क्योंकि पॉलिटिकल में वो पॉलिटिकल ग्रुप्स जो होते हैं दैट वर्क्स फॉर किसके लिए? एम्प्लॉय बेनिफिट्स, मतलब एम्प्लॉय राइट्स, विमेन राइट्स, उसके लिए। तो लीगल एंड पॉलिटिकल ऐसा बोथ हो सकता है, बट मोर प्रिसाइज इज ऑप्शन बी, दैट्स व्हाई इट इज गिवन। स्कैनर में भी ऑप्शन बी दिया हुआ है, लीगल एनवायरनमेंट, क्योंकि लॉज जो बिजनेस को हमने, देखो लीगल एंड पॉलिटिकल में तीन चीजें देखी थी, याद है क्या आपको? गवर्नमेंट था, लीगल था, पॉलिटिकल था। गवर्नमेंट क्या करता है? टैक्सेस एंड ड्यूटीज सेट करना। लीगल के अंदर बिजनेस को सारे लॉज एनालाइज करना जरूरी है, जैसे कि हमने देखा था कंपनीज एक्ट वगैरह। तो यहां पे अगर थोड़ा सा वर्डिंग आप देखोगे तो लॉ एंड अदर लीगल रूल्स वगैरह आए हैं, तो ये मोर लीगल वाला पार्ट आता है। और पॉलिटिकल में तीसरा था वो विमेन राइट्स, एम्प्लॉय राइट्स, उसके लिए काम करते हैं, तो इसके लिए ऑप्शन बी दिया है। बट मोस्टली मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन एक्चुअली स्कैनर में दिया है, बट एडिशनल क्वेश्चन है, ये एग्जाम में नहीं आया है, तो एग्जाम में ऐसा आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो वहां पे अगर एक लीगल डाल दिया है तो दूसरा कुछ टेक्नोलॉजिकल वगैरह ऐसे ऑप्शन सेट करेंगे, तो कंफ्यूज करके मिस्टेक करवाना, ये ऐसा जनरली ऐसे ऑप्शंस देके नहीं करते, ठीक। देन इकोनॉमिक पॉलिसीज आर फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट, ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी। देन 62 matters relating to creating close linkage with and letter communication with customers, suppliers and alliance partners। ये क्या आएगा? गिवन इन द मिशन विजन स्टेटमेंट आर, मतलब लिंकेज क्रिएट करना
एक्सटर्नल मतलब बेसिकली क्या करना पड़ेगा, मतलब मिशन में लिखा है वो, बट एक्चुअली लिंकेज क्रिएट करना मतलब क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ डील करना पड़ेगा, तो आ जाएगा एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन. देन 63, एनवायरनमेंट of the following is not covered in organization's internal environment. मीडिया ये इंटरनल का पार्ट नहीं है. ह्यूमन रिसोर्सेस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है. मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ये भी इंटरनल का ही पार्ट है. देन फोर्सेस विच आर एक्सटर्नल बट स्टिल हैव डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द ऑपरेशंस ऑफ द फर्म. डायरेक्ट बेयरिंग मतलब माइक्रो, डे टू डे इंपैक्ट, डायरेक्ट इंपैक्ट होता है तो माइक्रो एनवायरनमेंट आ जाएगा, है ना. उसके बाद कस्टमर, शेयर होल्डर्स एंड कॉम्पिटिटर्स आर द एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो. पक्का. कस्टमर्स, अच्छा शेयर होल्डर्स किस में आता है, ऑर्गेनाइजेशन. कॉस्मिक हमने शॉर्ट फॉर्म देखा था, तो CO क्या था, ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में अंदर 3 आते थे, कौन से, ओनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज. ओनर्स में क्या आता है, शेयर होल्डर्स. तो शेयर होल्डर किसका पार्ट है, माइक्रो का पार्ट है ना, माइक्रो. तो ऑप्शन ए, और यहां पे हमने बिजनेस एनवायरनमेंट ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, तो आज के सेशन में यहां पे रुकते हैं.